these are the 5 areas जहाँ से IR के क्वेश्चन आते हैं. There are going to be at least 5 questions from IR in 2025 prelims as well. So in 2017 attempt मैंने सबसे पहले इनको strike out करा. So these are major place in conflict in news recently. Hello everyone, I'm Mudit Jain, ex-IPS, ex-IRS. I'm sure that you have already gone through my analysis of high-yielding areas for prelims 2025 for various topics such as polity, economy, geography, etc. Now this analysis basically deals with IR. I have analyzed last 5 years of IR papers, and would you believe me, I have identified 34 questions related to IR that UPSC has asked in last 5 years. This is way more than what it actually has asked in mains. Mains में तो हर साल 4 questions पूछते हैं. Now average is 7 questions per year in last 5 years from IR in prelims. ठीक है, if you want to download this analysis, the link of the same is available in my description section of this video. You can download it from there. तो analysis में आपको दिखा देता हूँ. मैंने set A use करा है as always, and I have mentioned the question number, and in the bracket I have mentioned the name of the topic. For example, in 2024 they asked questions related to International Grains Council, economic crisis, country undergoing war, and NATO countries. Sahel region because it was again a place in conflict, imports of our country, then Venezuela economic crisis and oil. तो फोकस देखो किस पे है, कंट्रीज जिनमें इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है या कंट्रीज दैट आर प्लेस इन कंफ्लिक्ट. ठीक है, क्लियर फोकस है. इकोनॉमिक क्राइसिस अब किसी भी कंट्री में हो रहा हो या कहीं भी प्लेस इन कंफ्लिक्ट हो कोई कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, इन माई करंट अफेयर मॉड्यूल आई हैव रिसेंटली टॉट दैट Kenya is a country that is going through a major economic crisis recently. Yeah, I have taught that there are various regions in the world which are placed in conflict. For example, रशिया के ब्रियांस्क रीजन में यूक्रेन ने अमेरिकन मिसाइल फायर करी थी. सिमिलरली फिर रशिया ने यूक्रेन के ओरेशनिक रीजन में एक मिसाइल फायर करी. ठीक है, सो दीज आर मेजर प्लेस इन कन्फ्लिक्ट इन न्यूज रिसेंटली. अब 2023 का देखो, यूएन की एक रैंडम कोई बॉडी है उसकी रिपोर्ट पूछी है. ये कॉमन ट्रेंड आपको नेक्स्ट ईयर्स में भी दिखेगा. तो यूएन की रिपोर्ट हो गई. सोमालिया पूछा, अगेन कन्फ्लिक्ट इन न्यूज. ट्रेड काउंसिल एक रैंडम बॉडी है, अगेन ट्रेड पे फोकस है. यहां पे भी ट्रेड पे फोकस था, इंपोर्ट, यहां पे ट्रेड की काउंसिल. फिर एक रैंडम कोई पैक्ट है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट. आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन इन न्यूज इन 2023. ये कोई नॉर्मल स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है, ये उस साल करंट अफेयर में रहा होगा. फिर ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन. आई एम श्योर अगेन इट मस्ट हैव बीन इन न्यूज. फिर प्लेस इन कन्फ्लिक्ट है क्वेश्चन 93. अरब इजराइल अगेन प्लेस इन कन्फ्लिक्ट. क्वेश्चन 97 प्लेस इन कन्फ्लिक्ट. 98 जो कू हुई हैं वर्ल्ड ओवर वो पूछे. अब क्वेश्चन आए G20 पे भी, ये आपको नेक्स्ट कुछ ईयर्स में भी दिखेगा. सो पहला क्वेश्चन 22 में G20 पे है. वो बॉडीज जिसका इंडिया पार्ट है. वियतनाम की इकोनॉमी, जैसे यहां पे इकोनॉमी पूछी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, वेनेजुएला इकोनॉमी, वियतनाम की इकोनॉमी. देन अगेन अ रैंडम यूएन कमिटी, जस्ट लाइक दे आस्क्ड अबाउट वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट. सो यूएन क्रेडेंशियल्स कमिटी, UNGA, अगेन प्लेसेस इन क्राइसिस, बिदी बिदी एंड ददाब रिफ्यूजी. देन अ रैंडम ऑर्गेनाइजेशन, अगेन प्लेस इन कन्फ्लिक्ट, सनकाकू. ठीक है, फिर ऐसे ही सिमिलरली 21 में देयर वर लेस क्वेश्चन इन 21 एंड 20 विद रिस्पेक्ट टू IR. More questions in 22 and 23, and again there was a downward trend in 24. But at least you, on the safe side, you can expect that there are going to be at least 5 questions from IR in 2025 prelims as well. तो overall focus areas क्या रहे आपके? Place in conflict is a popular area. Random councils and reports of UN. ये prepare करना बहुत मुश्किल है. I understand it. यहाँ खड़े होकर बोलना आसान है कि आपको रैंडम काउंसिल्स प्रिपेयर करनी है. आई ऑलवेज यूज टू गेट देम रॉन्ग. मैं अगर अटेम्प्ट भी करता था तो मेरे रॉन्ग हो जाते थे. सो इन 2017 अटेम्प्ट मैंने सबसे पहले इनको स्ट्राइक आउट करा कि ये रैंडम बॉडीज जो है रिपोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं. आई नॉट इवन अटेम्प्ट देम. इवन इफ आई गेट ओनली 80-85 क्वेश्चंस, आई विल स्टिल नॉट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. ठीक है, अब ये तुम्हारे ऊपर है हाउ यू प्रिपेयर इट. दीज आर लार्जली फ्रॉम करंट अफेयर्स. सो जो भी करंट अफेयर जहां से भी प्रिपेयर कर रहे हो, मे बी you will find them in those current affair news. G20 has been a common question across the years. Random economy based questions of random countries.
Like in economy section as well in 2024, they had asked US debt related questions. डेट बॉन्ड्स पे क्वेश्चन आया था यूएस के, तो वेनेजुएला हो गया, वियतनाम हो गया, यूएस हो गया, रैंडम कंट्रीज के इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर मोस्टली ऑफ कोर्स इट इज फ्रॉम करंट अफेयर्स। मैंने क्वेश्चन के रेफरेंस दे रखे हैं, नंबर दे रखा है, ब्रैकेट में टॉपिक भी लिखा है, आप जाके खुद देख सकते हो कि वेदर स्टैटिक क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड और वेदर लार्जली करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम आईआर। सो ओवरऑल दीज आर द 5 एरियाज जहां से आईआर के क्वेश्चन आते हैं। Now, whenever you prepare IR related news या current affair पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ो, be mindful of these topics and prepare accordingly. If you have any comments, you can mention them in the comment section. If you want to download the analysis, you can do so from the link available in the description section. Thank you.